नमस्ते दोस्तों। मैं श्रीवास्तव सर आपके सामने और एक छोटा सा काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ जो संबंधित है बजट के इतिहास से, जहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी बजट की कुछ छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें जो हर प्रतियोगिता की परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। अब बैंक पीओ एग्ज़ाम दीजिए या फिर क्लर्क का, आरबीआई असिस्टेंट या फिर ग्रेड बी का, यहाँ तक कि रेलवे का एग्ज़ाम या फिर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, ये जो आज पार्ट छोटा सा पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इससे संबंधित प्रश्न कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछी जाती है। अर्थात ये वीडियो छोटा है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर आपको बजट की कुछ महत्वपूर्ण इतिहास के बारे में आपको पता चलेगा। इस वीडियो को मिस मत कीजिए और मैं विद्यार्थियों को कहूँगा कि आप जब मेरा इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो खाता पेन लेकर के बैठें। मैं कहीं नोट करके नहीं पढ़ाऊँगा, आपको बोलूँगा, उसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है? देखिए, बजट बजट शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है? बजट का मतलब ही होता है कि हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर का जो स्टेटमेंट है वही होता है बजट। अर्थात इसको अच्छी तरह से मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति जो सैलरी पर्सन है या फिर जो बिजनेसमैन है, व्यवसाय जो करते हैं, हर एक क्षेत्र का व्यक्ति को पता है कि उसका इनकम जो है, आय जो है लगभग कितना है। अपने उस आय के अनुसार से वो अपना खर्च को निर्धारित करता है। तो यही जो बात है ना कि मेरा जो आय आया उसके अनुसार से मैं इतना खर्च, मेरा आय है 100 रुपया तो मैं तो 110 रुपया खर्च कर सकता नहीं ना। मैं 100 रुपया के अंदर ही खर्च करूंगा और उसमें से कुछ पैसा होगा तो बचाऊंगा। ये जो डिसीजन लिया जाता है यही है बजट और कुछ नहीं। एक छोटे व्यक्ति का भी अपना बजट होता है, एक बड़े व्यक्ति का भी अपना बजट होता है, उसी तरह अपना देश का भी एक बजट होता है जहाँ पर निर्धारित किया जाता है कि किस क्षेत्र में कितना राशि जो है आवंटन करना है ताकि देश को आगे बढ़ाया जा सके। तो हमारा देश में भी जो है बजट जो है, सबसे पहला बजट 7 अप्रैल 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लेकिन आजाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री आर के सन्मुखम चिट्टी के द्वारा जो है पेश किया गया था, आजाद भारत का। ठीक है, लेकिन आज़ादी से पहले मैंने बता दिया 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया। अब देखिए, बजट जब आप पढ़िएगा तो कहीं कहीं आपने सुना होगा इंतरिम बजट। ये वास्तव में क्या होता है? ये है एक्चुअली में कि जब आपका कोई इलेक्शन है, इलेक्शन के पहले जो बजट पेश होता है उस बजट को इंतरिम बजट कहा जाता है। यानी सरकार जो है, जो वर्तमान में सरकार शासन में है, उसको भी तो पता नहीं है कि नेक्स्ट इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा, लेकिन वो एक डिसाइड कर लेती है कि रिजल्ट के बाद अगर हम आते हैं तो हम ये बजट में ये आवंटन किए हैं, इसके अनुसार से हम अपना आगे का बजट बनाएंगे। तो इलेक्शन का पहले का जो बजट हुआ ना वो इंतरिम बजट कहलाता है। तो सबसे पहले जो है भारत में इंतरिम बजट पेश किए थे सीडी देशमुख। 1951-52 का इंतरिम बजट सबसे पहले उन्होंने पेश किया। ठीक, तो इंतरिम बजट के बारे में मैंने बता दिया। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग जानते हैं कि बजट जो है वित्त मंत्री पेश करते हैं, लेकिन आपको एक जानकारी और रखनी है कि भारत के 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बजट पेश किया। पहले जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। ये तीनों प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए भी बजट को पेश किया। अब देखिए, पहले क्या होता था, हमारे देश में जो बजट होता था, एक यूनियन बजट होता था, साथ ही साथ रेलवे बजट अलग से होता था। रेल के लिए एक अलग से बजट होता था, वहां डिसाइड किया जाता था कि रेलवे के लिए कहाँ खर्च किया जाएगा, क्या खर्च किया जाएगा। लेकिन इस ट्रेडिशन को जो है 92 वर्ष का इस ट्रेडिशन को बदला गया और 2017-18 के बजट में जो है रेलवे बजट को जो है यूनियन बजट के साथ मर्ज कर दिया गया और 92 साल की जो परंपरा चली आ रही थी उस परंपरा को खत्म किया गया। यानी 1924 में
बजट से जो है 1924 में रेलवे के लिए अलग से बजट पेश करने का प्रावधान था, जिसको 2017-18 के बजट में समाप्त किया गया और यूनियन बजट के साथ ही जो है रेलवे बजट को पेश करना चालू किया गया। और एक ट्रेडिशन चलता था, बजट जब पेश किया जाता था तो देखिएगा कि लेदर के बैग के साथ जो हमारे फिनांस मिनिस्टर जो है जाते थे बजट को पेश करने। लेकिन इस परंपरा को भी जो है निर्मला सीतारमण ने 2019 में समाप्त किया और उन्होंने लेदर बैग के जगह पर रेड क्लॉथ, लाल कपड़ा का जो है इस्तेमाल करना चालू किया। कहा गया कि ये बही खाता के रूप में इसको जाना जाएगा, ये हमारे देश की परंपरा है, लेदर बैग हमारी देश की परंपरा नहीं है। तो इस ट्रेडिशन को भी जो है 2019 में निर्मला सीतारमण जी ने चेंज किया और 2024 में भी एक परिवर्तन हुआ। डिजिटल टैब में जो है इसको बजट को पेश किया गया डिजिटल टैब के साथ, तो काफ़ी परिवर्तन आए। अब देखिए जब बजट आता है तो उसमें टैक्स वगैरह भी होता है। तो राजीव गांधी ने सबसे पहले 1987-88 का जो बजट था, उस बजट में राजीव गांधी ने कॉर्पोरेट टैक्स को चालू किया, कॉर्पोरेट टैक्स। अच्छा, और एक बहुत ही रोचक जानकारी, जैसे हम लोग कोई भी शुभ काम आरंभ करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ मीठा के साथ हम लोग शुभारंभ करते हैं। मीठा को हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार क्या शुभ माना गया है। तो बजट एक हमारा एनुअल स्टेटमेंट पेश हो रहा है तो बहुत ही शुभ बात है। तो उस सेरेमनी को सेलिब्रेट किया जाता है, उसको कहा जाता है हलवा सेरेमनी। उसमें जो है एक दूसरे को हलवा खिला करके बजट का शुरुआत किया जाता है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात आप जानिए कि 2017 से पहले हमारा जो बजट आता था वो 28 या 29 फरवरी को लाया जाता था, लेकिन इस परंपरा को भी 2017 में जो है परिवर्तित किया गया और बजट का जो तिथि है उस तिथि को 1 फरवरी रखा गया। मतलब अब बजट जो है 28 से 29 फरवरी को नहीं होकर के 1 फरवरी से बजट पेश करना आरंभ किया गया। अब बात रहा कि हम लोग जो भी काम करते हैं अपने संविधान के अनुसार से करते हैं, तो संविधान में कहीं ना कहीं तो बजट के बारे में होगा जिसके तहत हम लोग एनुअल बजट पेश करते हैं। तो हाँ, संविधान के आर्टिकल 112 में बजट की बात कही गई है, यूनियन बजट की बात कही गई है और यहाँ पर बजट की जगह पर एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट टर्म का इस्तेमाल किया गया है, आर्टिकल 100। अब देखिए 1973 और 74 का जो बजट है उसको ब्लैक बजट के रूप में जाना जाता है। कारण यही है कि उस बजट के समय जो हमारा फिस्कल डिफिसिट था 550 करोड़ रुपया चला गया था, जिसके कारण इसको ब्लैक बजट के रूप में भी जाना जाता है। अब रही बात कि हम लोग बजट तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बजट आया कहां से। तो बजट का जो रूप है उसको सजाने का काम एक्चुअल जिनको फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया कहा जाता है, प्रशांत चंद्र, कहीं ना कहीं उनका भी योगदान हमारे बजट में माना जाता है कि उनका बहुत बड़ी भूमिका है हमारे इस बजट में। अब एक और रोचक बात, सबसे ज्यादा बार बजट, देखिएगा अक्सर क्वेश्चन में आता है कि सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का जो श्रेय है मोरारजी देसाई को जाता है, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया। उस 10 बार में एक बार इंतरिम बजट भी है। हमने सुना होगा प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन भी जो है बजट की ही देन है, जिसको सबसे पहले प्लानिंग कमीशन को इंट्रोड्यूस करने का काम जॉन मेथाई ने किया था। जैसा कि आप जानते हैं अभी प्लानिंग कमीशन का नाम नीति आयोग कर दिया गया है। अब देखिएगा कहीं बहुत बार देखा गया कि पूछा जाता है कि कौन से फिनांस मिनिस्टर है जिन्होंने आज तक कभी बजट पेश नहीं किया। तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में हेमवती नंदन बहुगुणा वैसे फिनांस मिनिस्टर रह चुके हैं जो कभी भी बजट पेश नहीं किए। अब हरिभाई एम पटेल पहले ऐसे फिनांस मिनिस्टर हैं जो नॉन कांग्रेस, जो कांग्रेस से संबंधित नहीं है और साथ ही साथ
उनसे संबंधित एक प्रश्न भी आता है कि सबसे कम शब्दों वाला बजट किसने पेश किया। इसका भी जवाब है हरिभाई एम पटेल, जिन्होंने मात्र 800 शब्दों का बजट पेश किया था। तो भाई लोग, ये एक छोटा सा बजट के इतिहास के ऊपर में मेरा वीडियो था। आशा करता हूँ आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। और जब भी इस वीडियो को देखिए, नोट जरूर कर लीजिए, और आने वाले सभी प्रतियोगिता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। धन्यवाद।